नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर एक जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। जो भी जानकारी होती है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। यूपी SSC पीईटी परीक्षा का आयोजन होने वाला है। 15 एवं 16 अक्टूबर को परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जब से एडमिट कार्ड जारी हुआ है, परीक्षा केंद्र के संबंध में जानकारी मिली है, बवाल हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है, और जो जानकारी है वह पूर्ण सत्य है। अभी छुट्टी है, लेकिन कई स्रोत होते हैं, सूत्रों से जो जानकारी मिलती है वह आप तक पहुंचाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा केंद्र में आयोग बदलाव करने की तैयारी में नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट है। कितना परिणाम तैयार हुआ, क्या प्रक्रिया चल रही, परिणाम कब तक आएगा, इस पर बात करेंगे। धांधली करने वाली देगी पेट की परीक्षा। साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य की बात नहीं करूंगा। जो धांधली करने वाली है वह देगी पेट की परीक्षा। आखिरकार आयोग के द्वारा इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, दीवार क्यों नहीं किया गया, यह सोचने का विषय है। जब इसे डिबार नहीं किया जा सकता तो आखिरकार लेखपाल भर्ती में जो धांधली हुआ है वह धांधली का मैटर कैसे शांत किया जाएगा, फ्रेश लोगों की भर्ती कैसे की जाएगी, और जो गलत तरीके से चयनित होने के प्रयास में हैं, जो 15,000 संदिग्ध हैं, उनकी छटनी कैसे की जाएगी, इस पर बात करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। आयोग की प्लानिंग क्या है, बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, अक्टूबर में आ पाएगा या नहीं, कितने पदों पर आएगा, इस पर बात करेंगे। सीटेट नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आवेदन प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, इस पर बात करेंगे। वीडियो एग्जाम कब होगा, किस महीने होगा, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। देखिए, पेट परीक्षा को लेकर जो हंगामा हो रहा है, पेट परीक्षा को लेकर जो हंगामा हो रहा है वह हंगामा आप समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आयोग परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव करने वाला नहीं है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जब लेखपाल भर्ती धांधली के संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ, देखिए कुछ तो एडमिट कार्ड तैयार कर दिए गए थे। बाद में 15,000 संदिग्ध का जब मामला आया, एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंपा, तो उसमें पता चला कि 15,000 लोग संदिग्ध हैं। उसके बाद दनादन जो है सेंटर में परिवर्तन करना शुरू हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है किसी को गृह जनपद या किसी को अपने ज़िले के आसपास सेंटर नहीं मिला, बहुत लोगों को मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15% लोगों को अपने ज़िले के इर्द गिर्द वाले ज़िले में सेंटर दिया गया है, जो कि मेरे द्वारा 60 से 80 किलोमीटर बोला गया था, उसी के इर्द गिर्द सेंटर दिया गया है। लेकिन जब लेखपाल वाला मामला सामने आया, उसके बाद सेंटर में परिवर्तन करके किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर, किसी को 500 किलोमीटर, किसी को 800 किलोमीटर, यहाँ तक जो दूसरे राज्य के उन्हें 1300 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया गया है। तो अब सेंटर में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? सेंटर में परिवर्तन इसलिए नहीं किया जाएगा, आयोग का मानना है कि सेंटर दूर रहने से पारदर्शिता आएगी, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया होगी, और जो सेटिंग वाले हैं वो आप सेटिंग नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 दिन पहले सेंटर दे देना, 15 दिन पहले सूचित कर देना, यह सेंटर पर सेटिंग करने का बढ़ावा देने के बराबर है। यानी कि जो लोग सेंटर पर सेटिंग नहीं कर पाते, जिनका दूर सेंटर था, कोई पहचान नहीं था, और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता तो हो सकता है तो उतनी सेटिंग ना हो। लेकिन 15 दिन पहले अगर आपने सेंटर के संबंध में जानकारी दे दिया, जिला बता दिया, स्कूल बता दिया, तो गारंटेड है सेटिंग करने वाले लोग पहुंच रहे होंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो आयोग इस पर कैसे लगाम लगाएगा, यह देखने वाली बात होगी। ऐसा लोगों का कहना है कि यह भी पेपर आउट हो सकता है, इसमें भी धांधली हो सकती है, बड़े पैमाने पर धांधली हो सकती है, अगर सरकार के द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और सेंटर में परिवर्तन नहीं किया गया और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। अब क्या परीक्षा स्थगित हो जाएगी? दोस्तों, एक ही विकल्प है। अगर सेंटर में बदलाव होगा तो परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ेगा, नई तिथि का निर्धारण करना पड़ेगा, तभी परीक्षा केंद्र में बदलाव संभव है। इतने बड़े पैमाने पर बदलाव संभव अभी नहीं है। अगली अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि लेखपाल भर्ती की जो तैयारी कर रहे थे उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम पर काम चल रहा है, लेकिन धांधली करने वाली जो है, जो लेखपाल भर्ती में चिट के साथ पकड़ी गई थी, उसका पेट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। तो आयोग किस प्रकार से धांधली करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर आपको मालूम होगा, याद होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रितु सिंह, वीरेंद्र सिंह, और यहाँ पर 7/2/1999, और
एडमिट कार्ड जारी कर दिया है पेट के लिए। देखिए पेट 2022 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, देख सकते हैं सेंटर एड्रेस, सेंटर कोड और डिस्ट्रिक्ट कोड, यानी कि उन्नाव में इनका सेंटर नाम है रितु सिंह। तो आखिरकार इन्हें डिबार क्यों नहीं किया गया? इन्होंने धांधली करने का प्रयास किया लेखपाल भर्ती में, तो इनको डिबार क्यों नहीं किया गया? रीज़न क्या है इसके बारे में आयोग कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? सभी के ध्यान में एक सवाल है, तो क्या इन्हें परीक्षा में बैठने देना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो धांधली करने वाले हैं उनका एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है, इसका मतलब कि धांधली करते रहिए, अगली परीक्षा देते रहिए, जब सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी ले लीजिए। इसका क्या मतलब है? आयोग करना क्या चाहता है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको साक्ष्य दिखा रहा हूँ, या खूब वायरल हो रहा है। मैं ही केवल आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, आपको फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से यह खबर देखने और सुनने को मिला होगा। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? क्या यूपी धांधली करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है या नहीं? तो क्या इससे आपको यह उम्मीद लग रहा है कि जो लेखपाल में भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो 15 लाख संदिग्ध हैं, उन्हें आयोग बाहर करेगा? आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी देना मेरा काम है, आप तक सही खबर पहुंचाना मेरा काम है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बार भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे बीपीएससी को लेकर, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों बीपीएससी नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, इधर 67वीं नोटिफिकेशन पर भी 67वीं के परिणाम पर भी काम चल रहा है। देखिए लगातार दोनों काम चल रहे हैं। दोस्तों जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 225 पदों का अधियाचन अब तक प्राप्त हुआ है। बीपीएससी को बिहार लोक सेवा आयोग को और पदों का अधियाचन प्राप्त होने की संभावना है, यानी कि 275 से लेकर 350 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 68वीं का जो नोटिफिकेशन होगा वह नवंबर माह तक आ जाएगा। किसी भी हाल में नवंबर माह में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो जितने भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी 67वीं की परीक्षा दे चुके हैं, परिणाम के इंतजार में, तो परिणाम जो 15 नवंबर के आसपास बोला गया, लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में 67वीं का नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर में ही आपको 68वीं का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अक्टूबर के लास्ट का प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग सफल होता नजर नहीं आ रहा है। नवंबर तक आपको हो सकता है वेट करना पड़ जाए। तो नवंबर तक जो है 68वीं का नोटिफिकेशन, और नवंबर में ही 67वीं का पीटी रिजल्ट, और दिसंबर में 67वीं का मेंस, यानी कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट पखवाड़े तक बीपीएससी के द्वारा 67वीं मेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। तो फिर मैं आपको बता दूं 68वीं का नोटिफिकेशन नवंबर तक कितने पदों पर 225 का अधियाचन पहुंचा, और पहुंचने की संभावना पहुंच जाता है 275 से लेकर 350 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा। नवंबर के तीसरे सप्ताह तक बीपीएससी के द्वारा 67वीं का पीटी परिणाम जारी किया जाएगा, और दिसंबर के लास्ट या जनवरी के प्रथम पखवाड़े में बीपीएससी के द्वारा मेंस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। देखिए जो तिथि निर्धारित होती है वह संभावित होती, परिवर्तन हो सकता है। तो जो जानकारी दे रहा हूँ अधिकतम मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग तैयार रहिए। और 69वीं का नोटिफिकेशन आपको मई माह तक, मई या जून माह तक देखने को मिलेगा, जो जानकारी मुझे बीपीएससी के माध्यम से प्राप्त हुई। सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर बिग अपडेट देना चाहता हूँ। सीटेट नोटिफिकेशन दोस्तों तैयार हो चुका है, पूर्ण तैयार है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अधिकतम जो है अक्टूबर के सेकंड वीक से आवेदन शुरू हो जाएगा, अधिकतम मैं आपको बता रहा हूँ। और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, सीटेट का नोटिफिकेशन पूर्ण तैयार है। तैयार तो बहुत पहले हुआ है दोस्तों, परीक्षा तिथि का निर्धारण नहीं हो पाया था, वह भी लगभग हो ही गया है, जो कि बताना अभी उचित नहीं है। और नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में ही देखने को मिलेगा, और सेकंड वीक से, यानी कि अक्टूबर के सेकंड वीक से आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। अधिकतम मैं आपको बताऊं सेकंड वीक से आवेदन किसी भी हाल में शुरू हो जाएगा। वीडियो एग्जाम के संबंध में आप लोग बार बार जानकारी मांग रहे थे, तो इस साल परीक्षा नहीं होगी, न परीक्षा तिथि के संबंध में कोई कन्फर्मेशन है। परीक्षा तिथि का ऐलान भी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, न आयोग ने परीक्षा तिथि का निर्धारण किया है किस तारीख को आपको परीक्षा होगी। दोस्तों जब परीक्षा का निर्धारण नहीं हो पाया है, परीक्षा तिथि के संबंध में आयोग ही कन्फर्म नहीं है, कोई तिथि पर चर्चा नहीं हुई, इसलिए आपको ऑथेंटिक जानकारी दे पाना अभी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं इस बार परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा फरवरी या मार्च माह तक कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। तो तैयारी करते रहिए, आगे कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।